माँ त्रिपुरा तेरी महिमा है जग में बड़ी निराली, जो भी तेरे दर पे आए वो न जाए खाली। जो भी मैंने मनोकामना माता जी की अभी तक हमेशा पूरी हुई और मनोभाव से विश्वास है माता जी के पास भी पूर्ण होगी। जो माँ से मांगा वो भी हमेशा मेरे को मिलता रहा है और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। माँ के दरबार में जो भी आता है वो अपनी झोली भर करके ही जाता है। पहली बार कोई भी यहाँ आता है तो हद प्रभुत रह जाता है और उसको एक बार दिमाग में चौंकता है कि कुछ है यहाँ पर शक्ति। सिंह वाहिनी 18 भुजाओं वाली माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित श्री त्रिपुर सुंदरी मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र श्रीपुर सिद्धपीठ है। कहते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ वैभव और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या श्री त्रिपुर सुंदरी मंदिर के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ त्रिपुरा तेरी महिमा। सिंह वाहिनी शक्ति स्वरूपा माँ त्रिपुर सुंदरी की शक्तियों से ही ये जगत चलायमान है। राजस्थान के बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा के सुरम्य वादियों में स्थित है 18 भुजाओं वाली मां त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर। मां त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत पूरी कर देती हैं, इसलिए उन्हें तरतई माता भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का है। प्राचीन काल में ये मंदिर सीतापुरी, शिवपुरी एवं विष्णुपुरी नाम के 3 दुर्गों से घिरा था, इसलिए इसे त्रिपुरा कहा जाने लगा। मंदिर के सिंह द्वार के पास भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है। दश महाविद्याओं में से एक मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन को देश के कोने कोने से भक्तगण यहाँ आते हैं और अपना भाग्य जगाते हैं। माँ के दरबार में आने के बाद में हमारे अंदर एक असीम शांति का अनुभव होता है, क्योंकि ये साक्षात कलयुग में त्रिपुरा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो 10 महाविद्याओं को लेकर के मनुष्य जाति के अंदर जो अशांति है, जो डिप्रेशन है या जो परिवार की है, जो कोई कामनाएं हैं, जो कोई इच्छाएं हैं, उन सबका निरावरण करती है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, कई दीन दुखी आए हैं जिनकी दुख भी दूर हुए हैं, चिंताएं भी दूर हुई हैं, घर परिवार खुशहाल हैं। माँ के दरबार में जो भी आता है वो अपनी झोली भर करके ही जाता है। माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिलता ही रहता है। हम लोग हर नवरात्रि में यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी के दरबार में हम जब आते हैं तो हम मतलब अश्रुपूरित हो जाते हैं, हमें मतलब भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ के दर्शन करते रहें। बिल्कुल वहाँ पर बैठ के हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है और हमारे सारे सुख दुख जो मतलब दुख हमें रहते हैं ना, वो हम सब भूल जाते हैं और माता की बिल्कुल हम उसमें आस्था में खो जाते हैं और हमें एक शक्ति मिलती है जब हम यहाँ पे आते हैं। और अब हम श्री त्रिपुरा सुंदरी माता के प्रांगण में हैं और जब हम प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर भैरव बाबा के दर्शन किए जाएं, उसके बाद माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए जाएं तो माँ की विशेष कृपा मिलती है। यही कारण है कि जो भी भक्त आते हैं सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो आइए सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे गर्भगृह में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः। ओम नमस्त्रिपुरसुंदरी
हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे बह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते। राजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। दीवारों पर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। ये मंदिर विश्व का एकमात्र श्रीपुर सिद्ध पीठ है। सैकड़ों वर्षों से प्राण प्रतिष्ठित सिंह वाहिनी मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की अत्यंत तेज युक्त आकर्षक मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। मां की सभी भुजाएं विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुशोभित हैं। मां भगवती के पावन श्री चरणों में सर्वार्थ सिद्धिदायक श्री यंत्र प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि श्री यंत्र ही मां त्रिपुर सुंदरी हैं और त्रिपुर सुंदरी ही श्री यंत्र हैं। ओम जय श्री मां त्रिपुरे। मां की इस अद्भुत प्रतिमा से उनके 3 रूपों के दर्शन होते हैं। प्रातः काल में कुमारिका, दोपहर में सुंदरी और सायंकाल में मां के प्रौढ़ रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन इसके लिए सच्ची भक्ति और निश्चल भाव का होना अति आवश्यक है। माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी शक्ति स्वरूपा माँ त्रिपुर सुंदरी के गर्भगृह में है हम। अलौकिक वातावरण है और यहाँ पर ठीक सामने माँ का सजीव श्री विग्रह है। कहते हैं कि सच्ची भावना से अगर माँ के दर्शन किए जाए तो दिन में माँ के 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रातः काल में माँ के कुमारिका रूप के दर्शन होते हैं, तो अपराह्न काल में उनके योगना रूप के दर्शन होते हैं, तो सायंकाल में उनके प्रौढ़ रूप के दर्शन होते हैं। अद्भुत अद्वितीय स्थल है ये, पूरे विश्व में एकमात्र है। हमारे साथ पुरोहित जी हैं। पुरोहित जी, हमारे दर्शकों को ये जो सजीव शिव विग्रह है माता का, इस सजीव शिवग्रह के महत्व के बारे में बताइए। माँ भगवती राजराजेश्वरी षोडशी ललितांबिका महा त्रिपुर सुंदरी जो आप स्वरूप देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह ब्रह्मांड नायिका है, यंत्र मंत्र तंत्र के अधिष्ठात्री देवी है और माँ त्रिपुर सुंदरी यानी तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। यानी कहने का यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति, यत्र भोग मोक्ष अस्ति तत्र त्रिपुर सुंदरी साधना अस्ति। जहाँ राजा महाराजाओं ने भी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करके और अपने साम्राज्य को प्राप्त किया है, तो उसी वर्तमान समय में इस समय के अंतर्गत में माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना अति आवश्यक है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र ग्रह इत्यादियों का परावर्तन होना भी एक इस समय के लिए बड़ा ही कष्टदायक हो रहा है। तो उसमें माँ त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड नायिका के रूप में है, तो निश्चित रूप से माँ भगवती की आराधना कर से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज जो हम विग्रह देख रहे हैं, जिस विग्रह के अंतर्गत में निश्चित रूप से आप संपूर्ण भारत में यह पहला ऐसा स्वरूप है जो कि माँ भगवती ललिता षोडशी महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान है। इसके चारों ओर जो अश्वारूढ़ा हैं, माँ भगवती के चारों अश्वारूढ़ा नवदुर्गाओं के रूप में विद्यमान है, जो ललिता की ससैन्य शक्ति के रूप में है। उसके अंदर योगिनी मंडल है जो योगिनी तंत्र के अंतर्गत में आता है, और उसके साथ में 52 भैरव के रूप में भी यहाँ पर इसमें विद्यमान स्वरूप है। और माँ के जो आयुध हैं जो हम देख रहे हैं, वह मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत में माँ भगवती ने जो वैकृति रहस्य जो वर्णन किया, उस वैकृति रहस्य के अंतर्गत में भी माँ की जो आयुध क्रम है वो निश्चित रूप से वो भी यहाँ पर उसी
अनुरूप में आयुध क्रम स्थापित है। तो महाराज श्री कहा जाता है ये पूरे विश्व में एकमात्र श्रीपुर सिद्धपीठ है। हाँ, इसके बारे में दो शब्द। श्रीपुर सिद्ध जिसमें जो श्रीपुर का मतलब कहा गया है कि जो स्थान बनाए गए हैं और उसमें ये 10 महाविद्याओं के अंदर श्रीपुर यानी माँ भगवती स्वयं श्री यंत्र पर विराजित होने के कारण, पूर्ण रूप से श्री यंत्र पर विराजित होने के कारण ये श्रीपुर पीठ भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि माँ का ये अद्भुत स्वरूप पूरे विश्व में आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। सिद्ध श्रीपुर सिद्ध पीठ है और यहाँ पर जब आप आते हैं तो अलग से आत्मिक शांति और एक अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति होती है जो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। तो अगर जब भी समय मिले तो माँ के दरबार में आइए। कहते हैं बड़े भाग्य से माँ के इस अद्भुत शिव विग्रह के दर्शन होते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का दरबार है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है माँ के दर्शन करने को। और ऐसे ही एक भक्त हमारे साथ हैं जनार्दन नागर जी, जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ आती रही हैं और माँ का आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा है। तो सर उस प्राचीनता के बारे में बतलाइए कि प्राचीन काल से ही पीढ़ियाँ आती रही हैं और आप आज भी आ रहे हैं, तो यहाँ की महानता के बारे में बताइए। अर्ली 70s से हमारा यहाँ आना जाना है और उस समय की मुझे अच्छी तरह याद है कि ये घोर जंगल हुआ करता था और एक पगडंडी जैसा रास्ता भी आप नहीं कह सकते हो रेगुलर ढूंढ के कि इस रास्ते से जाएंगे तो हम मंदिर पहुंच जाएंगे। हम दिशा की जानकारी मात्र से उन दिनों हम आया करते थे और चूँकि आने जाने का साधन कोई नहीं था तो या तो बैलगाड़ी में आते अथवा पैदल आते। हाँ, मूर्ति जरूर इतनी देदीप्यमान तब भी थी, आज भी है, वही चमक, वही शक्ति, वही ताकत। पहली बार कोई भी यहाँ आता है तो हतप्रभ रह जाता है और उसको एक बार दिमाग में चौंकता है कि कुछ है यहाँ पर शक्ति जो हमें हमेशा हमारे साथ रहती है। यहाँ से दर्शन करने के बाद लोगों के बहुत अच्छे जितने भी काम है व्यक्तिगत रूप से जो भी कामनाएं लेके आते हैं वो सब कामनाएं पूरी होती। माँ पराशक्ति हैं और तुरंत फल देने वाली हैं और त्रिपुर सुंदरी माता का ये दरबार है और ये कनिष्क काल से भी पहले का इतिहास रहा है और जैसे जैसे समय बदला है यहाँ का स्वरूप बदला है, लेकिन माँ की शक्ति अभी भी यहाँ विराजमान है और पूरे देश से विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे साथ एक और भक्त हैं हेमांग दवे जी। माँ त्रिपुर सुंदरी के आपने दर्शन किए, अद्वितीय स्वरूप है। तो कहा जाता है कि माँ का स्वरूप बदलता है, कैसी अनुभूति रही दर्शन करने के बाद? माता जी के हम दर्शन करने आते हैं तो माता जी के 3 स्वरूप दिखते हैं। जो सुबह हम देखते हैं ना प्रातःकाल में जो बाल स्वरूप में दिखते हैं माता जी, दिन में जो युवा स्वरूप में और रात में अभी प्रौढ़ा के स्वरूप में दिखते हैं। तो माता जी के स्वरूप भाव के अनुसार और समय के अनुसार बदलते हैं। चमत्कारिक स्थान है और तरतई माता इसका जो है हमारे वागड़ी भाषा में तुरंत फल देने वाले हैं। तो माता जी हम जो भी मैंने मनोकामना माता जी की अभी तक हमेशा पूरी हुई और मनोभाव से विश्वास है माता जी के पास भी पूर्ण होगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बागीरा ब्लॉक के सुवाला गांव से आ रहे हैं और नवमी आज माता जी का दर्शन वगैरह करने गया और तत्काल हम हर हमेशा पैदल यात्रा ही यहाँ पे ज़्यादा अक्सर आते रहते हैं। तो आप पद यात्रा करके माँ के दरबार आए हैं? हाँ। तो हमेशा आते हैं पद यात्रा करके? हमेशा आते हैं हम। तो यहाँ कहा जाता है 10 महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी यहाँ विराजित है, तो कहा जाता है मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपकी कैसी अनुभूति रही? मेरे तो हर में सफल रहा परिश्रम और जो माँ से मांगा वो भी हमेशा मेरे को मिलता रहा है और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। जी बिल्कुल। तो भक्तों की आस्था का केंद्र है त्रिपुर सुंदरी माता का ये दरबार। लोग पदयात्रा करके आते हैं माँ के दरबार में कि माँ की कृपा उन्हें मिले और ये होता भी है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। माँ अपनी कृपा बरसाने को यहाँ पर विराजित है। दुख हरणी माँ त्रिपुर सुंदरी की मंगल आरती का दृश्य भक्तों के कष्टों को हरने वाला होता है। माँ के षोडशोपचार पूजन होता है। पूजन पद्धति में भी माँ के पोशाक का एक अलग महत्व है। सब ग्रहों के अनुसार माँ के पोशाक धारण करवाई जाती है। सोमवार को सफ़ेद वर्ण, मंगलवार को रक्त वर्ण, बुधवार को हरित हरा वर्ण, गुरुवार को पीत वर्ण और शुक्रवार को केसरिया, शनिवार को नील वर्ण और रविवार को पंचरंगी माँ को पोशाक धारण करवाई जाती है।
नवग्रह के अनुसार माँ को पोशाक धारण करवाई जाती है। ये मंदिर अति प्राचीन है और सन 2012 से 2017 तक 5 साल इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद जो ये वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं आज की तारीख में, इस स्वरूप में जो भी शिलाएं प्रयोग की गई हैं मंदिर के निर्माण में, वो प्राण प्रतिष्ठित हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हर एक शिला में एक शक्ति है। तो सर, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार हुआ है, तो जीर्णोद्धार के बारे में बतलाइए, कैसे सौंदर्यीकरण किया गया और उस समय किन किन बातों का खास रूप से ध्यान रखा गया? प्रथम बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार संवत 1157 में किया गया था। चांदा भाई उर्फ पाता भाई पंचाल नाम के एक व्यक्ति थे। यहाँ जो मंदिर के पीछे बहुत बड़ा माइंस एरिया है और वहाँ पर जो लोहार जाति के लोग हैं, पंचाल जाति के लोग, वो वहाँ पर लोहा निकालते थे। वहाँ पत्थरों में से लोहा निकलता, उसको गला के लोहे के औजार बनाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जितने भी पंचाल लोहार जाति के लोग थे वो गुफा के अंदर सब अपना कार्य कर रहे थे। उस समय माताजी भिखारणी के रूप में आई और उनसे कुछ मांगा। तो उस समय उन लोगों ने क्या है कि ध्यान नहीं दिया और वो सारी गुफा ढह गई। उसके बाद जो चांदा भाई उस परिवार के थे, पाता भाई लुहार पंचाल, उनको माँ सपने में आई और उनको बताया कि भाई तेरे सब पूर्वजों का उद्धार करना है तो माताजी इस मंदिर का तुझे जीर्णोद्धार करना पड़ेगा। तो संवत 1157 में चांदा भाई उर्फ पाता भाई लोहार ने इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद समय रहते रहते कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। 2011 में इस मंदिर का पंचाल समाज के द्वारा फिर से जीर्णोद्धार का बेड़ा उठाया गया और 2011 से 2016 तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार चला और 12 मई 2017 के दिन इस मंदिर के शिखर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ देश और विदेश से दर्शनार्थी माँ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ माँ के जो भी दर्शन के लिए यहाँ पर आता है तो माँ तुरंत उनको फल देता है। साथ ही जो भी दर्शनार्थी मंदिर के अंदर आए और उनको अगर ठहरना है तो एक अच्छी धर्मशाला की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की गई है। एवं अगर कोई भी दर्शनार्थी अगर अपना भोजन करना चाहे तो पाता भाई प्रसादालय हमारे समाज के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, उसमें वो बिल्कुल कम शुल्क में वो अपना भोजन भी ग्रहण कर सकता है। माँ की सेवा हम 1000 साल पहले से करते हुए आ रहे हैं। उस समय इतना प्रख्यात यहाँ बियाबन जंगल था, उस समय भी राजा महाराजों के टाइम से भी पंचाल समाज इसकी सेवा पूजा करते हुए आ रहे हैं। त्रिपुरा सुंदरी दिव्य आभा से परिपूर्ण माँ त्रिपुरा ने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। सुखकारिणी माँ त्रिपुरा ने त्रिपुरारी नाम के राक्षस का वध कर अपनी दिव्य आभायुक्त लक्ष्मी स्वरूपा सौंदर्य का दर्शन कराया था। माँ त्रिपुर सुंदरी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्तगण धन्य धन्य हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के कण कण में माँ विराजित है। माँ के तीनों स्वरूपों के दर्शन कर हम सब ने पुण्यार्जन किया। सुख कारणी, दुखों को नाश करने वाली माँ त्रिपुरा सुंदरी की परम कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जय माता की।